हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3π/2। हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए आपको बस, अगर आप नॉर्मली सॉल्व करने जाएंगे तो ये कभी सॉल्व नहीं होगा। आप इसे थोड़ा सा देख के ही सॉल्व कर सकते हैं। एक आसान से एक बहुत ही, जैसे क्वेश्चन बहुत टिपिकल लगेगा, लेकिन अगर आप देखें तो इसमें बहुत आसान, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड को ऐड करने पर 3π/2 आ रहा है। को ऐड करने पर 3π/2 आ रहा है। अच्छा, आप ये बताइए कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है? -π/2 से लेकर π/2। इसका मतलब एक साइन की वैल्यू मैक्सिमम π/2 आ सकती है। एक साइन की वैल्यू मैक्सिमम π/2 आ सकती है, ज्यादा से ज्यादा π/2 आ सकती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू π/2 होगी, तो इसकी भी मैक्सिमम π/2 होगी, इसकी भी मैक्सिमम π/2 होगी। अच्छा, तीनों को अगर ऐड किया जाए तो आता है 3π/2, तो आता है 3π/2। और 3π/2 से वैल्यू ज्यादा कभी आ नहीं सकती, और 3π/2 भी तभी आ सकती है जब ये भी π/2 हो, ये भी π/2 हो, ये भी π/2 हो। समझिए इस बात को, रेंज की वैल्यू कभी भी π/2 से ज्यादा नहीं हो सकती। साइन इनवर्स एक्स के रेंज की वैल्यू कभी भी π/2 से ज्यादा नहीं हो सकती। और इन तीन का सम करने पर 3π/2 आ रहा है, तो मेरे ख्याल से ये भी π/2 होगा, ये भी π/2, ये भी π/2। यही एक ही सिचुएशन बनती है और कोई सिचुएशन बनती नहीं। इसका मतलब ये वैल्यू भी π/2 आनी चाहिए, ये भी π/2 आनी चाहिए, ये भी π/2 हो जानी चाहिए। π/2 कब आएगी? जब x की वैल्यू 1 होगी। π/2 कब आएगी? जब y की वैल्यू 1 होगी। जेड की π/2 इसकी वैल्यू कब आएगी? जब z की वैल्यू 1 होगी। तो हमें x1 मिल गया, y1 मिल गया, z1 मिल गया। यहां पे आप पुट कर दीजिए 1 + 1 + 1 + 3 = 6 आंसर आ जाएगा। 6 आंसर, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन टिपिकली लग रहा था। अगर आप इसे नॉर्मली सॉल्व करने जाएंगे ट्रांसफर करके और इनवर्स निकाल के प्रॉपर्टी यूज करके, तो आपका ये आंसर शायद कभी ना आए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आंसर देख के आ जाता है डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z = π। हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये देख के नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे cos इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू पाई होती है, और एक पाई अगर यहाँ से आया, एक पाई यहाँ से, एक पाई यहाँ, तो 3π बनता है। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ पाई दे रखा है, तो ये उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। इसमें हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं z को राइट साइड शिफ्ट करूं तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y = पाई माइनस cos इनवर्स z। अच्छा, पाई माइनस cos इनवर्स z, आप ये फॉर्मूला पढ़िए। cos इनवर्स माइनस z का क्या होगा? cos इनवर्स माइनस z पाई टाइम्स ऑफ cos इनवर्स z बना लेगा। इसका मतलब ये जो पाई माइनस cos इनवर्स z है, वो एक्चुअली में cos इनवर्स माइनस z रहा। तो अगर आप प्रॉपर्टी देखें तो पाई माइनस cos इनवर्स z की वैल्यू cos टाइम्स ऑफ माइनस z के इक्वल होगी। अब देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसका मतलब आपका ये निकल गया कि cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y = cos इनवर्स ऑफ माइनस z। अगर हम लेफ्ट साइड के दो cos को सिंगल cos में कन्वर्ट कर देते हैं, तो लेफ्ट साइड का cos राइट साइड का cos कैंसिल करके हम इसके जो वेरिएबल्स होंगे उसको बराबर कर लेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। ये दोनों एंगल की तरह बिहेव करेंगे, तो 2 cos को ऐड करके क्या लाया जा सकता है, तो हम देखते हैं। लेट्स सपोज cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की वैल्यू थीटा आएगी। मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू थीटा आ रही है। अगर इसकी वैल्यू थीटा आ रही है तो cos टाइम्स ऑफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y = cos थीटा आ जाएगा। हम मान लेते हैं, देखिए ये दोनों एंगल हैं, इन दोनों एंगल का सम मैंने एक अंदर एंगल थीटा मान लिया है, तो cos टाइम्स ऑफ दिस की वैल्यू cos थीटा आ जाएगी। अगर इसे आप ओपन करें, इसे आप a माने, इसे आप b माने, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे तो cos टाइम्स ऑफ a cos इनवर्स x, cos टाइम्स ऑफ a प्लस cos टाइम्स ऑफ b इंटू cos टाइम्स ऑफ b, यानी cos टाइम्स ऑफ cos इनवर्स y, माइनस, एडिशन में होता है तो माइनस में आता है, cos टाइम्स ऑफ sin टाइम्स ऑफ cos इनवर्स x इंटू sin टाइम्स ऑफ cos इनवर्स y = cos थीटा। देखिए ये वैल्यू x आने वाली है, ये वैल्यू y आने वाली है, और ये वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर 1 - x²। अब मैं इसे सॉल्व नहीं करने वाला, मैं कई बार इसे बता चुका हूं। और sin टाइम्स ऑफ cos y रूट के अंदर 1 - y² आ जाएगा।
तो x दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आप सॉल्व करने जाए तो कॉस को राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए, कॉस इनवर्स। तो जो हमने स्टार्ट किया था कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, वो भी हमारा थीटा माना था हमने, और यहाँ थीटा की वैल्यू एक बार फिर से कॉस इनवर्स ये आ रही है, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हैं। तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होगी। तो अगर ये बराबर होगी तो यहाँ पे पुट किया जा सकता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस जेड। ये भी कॉस इनवर्स है, ये भी कॉस इनवर्स है, दोनों बराबर है, तो जाहिर सी बात है अंदर की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब एक्स वाई प्लस जेड, देखिए एक्स वाई माइनस एक्स, ये होगा एक्स वाई माइनस दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ जेड। एक्स वाई माइनस रूट के अंदर 1 माइनस स्क्वायर, रूट माइनस 1 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जेड। माइनस जेड को अगर आप राइट साइड शिफ्ट कर लेंगे तो एक्स वाई प्लस जेड आ जाएगा इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। दोनों साइड आप स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करने के बाद अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी जो ये वैल्यू है जो हमें फाइंड करनी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, ये 1 के बराबर आ जाएगी, ये 1 के बराबर आ जाएगी। इसी से जब आप सॉल्व करेंगे तो अपने आप ये आ जाएगा, जैसे ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, ये जेड स्क्वायर आ गया, ये 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड आ जाएगा, और इधर आप ओपन करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसे जब ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर की पॉजिटिव टर्म आएगी जो इससे कैंसिल हो जाएगी, और एक्स स्क्वायर आएगा वाई स्क्वायर आएगा जो राइट साइड शिफ्ट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 बना लेगा। तो आपका ये आंसर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई की वैल्यू 1 आएगी। तो ये हमारा आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें फाइंड करना है tan इनवर्स पाई बाई 4 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स a अपॉन b, cos टाइम्स ऑफ a cos इनवर्स a अपॉन b इज इक्वल टू tan इनवर्स पाई बाई 4, ये प्लस दे रखा है, माइनस 1/2 cos इनवर्स ऑफ a बाई b। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। tan टाइम्स ऑफ पाई बाई 4 प्लस समथिंग, tan टाइम्स ऑफ पाई बाई 4 माइनस समथिंग। तो मैं इस चीज को जो बार बार कॉमन आ रही है थोड़ा देर के लिए थीटा सपोज करूंगा, तो ये बन जाएगा tan टाइम्स ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा, वो हो जाएगा tan इनवर्स विद इन ब्रैकेट पाई माइनस थीटा। tan इनवर्स इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो ये वैल्यू आती है tan इनवर्स के बाद अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें, एक्चुअली ये tan दे रखा है, tan इनवर्स नहीं है, ठीक है। तो tan टाइम्स ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा और tan टाइम्स ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा को अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आपका tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan a यानी tan पाई बाई 4 आएगा, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, माइनस प्लस tan b आएगा, tan b 1 tan थीटा हो जाएगा, 1 माइनस tan a इंटू tan b 1 माइनस थीटा आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसे सॉल्व करें तो आपका ये 1 ये माइनस में है, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा आ जाएगा। आप उसे सॉल्व कीजिए, tan पाई बाई 4 फर्स्ट, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1, और tan को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मैंने थीटा सपोज किया तो tan थीटा आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये एलसीएम अगर आप इसका लेंगे तो एलसीएम 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा आएगा, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर 1 माइनस tan थीटा से डिवाइड करता हूं तो 1 प्लस tan थीटा, न्यूमरेटर में भी 1 प्लस tan थीटा तो होल स्क्वायर, प्लस 1 प्लस tan थीटा से अगर डिवाइड करेंगे 1 माइनस tan थीटा आएगा, न्यूमरेटर में भी 1 माइनस tan थीटा, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। स्क्वायर को अगर आप ओपन करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा आएगा, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा आएगा, माइनस 2 tan थीटा प्लस 2 tan थीटा यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 1 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहां भी 1 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, यहां भी 1 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो ये जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा होती है, यानी 2 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर थीटा हो गया ये, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की डायरेक्टली वैसे कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन tan स्क्वायर थीटा को आप sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा होगा, एलसीएम लेंगे cos स्क्वायर थीटा यहां आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा बनेगा। cos स्क्वायर थीटा आप ऊपर शिफ्ट कर दीजिएगा, यानी यहाँ ऊपर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में cos टाइम्स ऑफ 2 थीटा आ जाएगा।
कॉस टाइम हाफ टू थीटा कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ बन रहा था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा होता है। तो सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 टाइम्स ऑफ सेक टू थीटा, 2 टाइम्स ऑफ सेक टू थीटा। तो देखिए थीटा की वैल्यू अब हम चाहें तो यहां से पुट कर दें, अगर हम थीटा की वैल्यू पुट भी करना चाहते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ सेक 2 टाइम्स ऑफ थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 कॉस इनवर्स a बाई बी, ये वैल्यू है। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 टाइम्स ऑफ सेक कॉस इनवर्स a बाई बी आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ, और अगर ये कॉस इनवर्स a बाई बी है तो उसे लिखा जा सकता है सेक इनवर्स b बाई ए, सेक इनवर्स सेक भी कैंसिल, तो वो 2 टाइम्स ऑफ b बाई ए आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका 2b अपॉन a आ जाएगा, 2b अपॉन a। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, tan इनवर्स x विद इन ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस साइन इनवर्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई टू, इज इक्वल टू पाई बाई टू। हमें इसमें बताना है x की वैल्यू, देन द फाइंड द रियल सोल्यूशन ऑफ, रियल सोल्यूशन ऑफ बताना है इसके कितने रियल सोल्यूशन होंगे, x की क्या पॉसिबल वैल्यूज रियल वैल्यूज एग्जिस्ट करेगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो इसमें हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। देखिए tan इनवर्स दिस है, tan इनवर्स दिस को अगर आप उस साइड ट्रांसफर करेंगे वो तो पाई टाइम्स ऑफ tan इनवर्स समथिंग आएगा, और पाई टाइम्स ऑफ tan इनवर्स समथिंग को यहां आएगा आपका पाई टाइम्स ऑफ tan इनवर्स समथिंग, पाई टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स समथिंग को बोला जाता है cot इनवर्स, और जो भी एंगल में हो विद इन रूट x प्लस 1। ये साइन है, ये कॉट है, दोनों तरफ सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसा करते हैं कि दोनों को सिंगल सेम चीज में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए ये कॉट है, कॉट का मतलब होता है अगर हम इसे थीटा मानेंगे, इस चीज को हम थीटा माने तो कॉट थीटा की वैल्यू आएगी आपकी रूट के अंदर x प्लस 1। हमें दोनों तरफ सेम करना है तो इसे साइन थीटा करना पड़ेगा, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसमें हाइपोटेनस की रिक्वायरमेंट होती है, और हाइपोटेनस हो जाएगा आपका, अगर आप इससे हाइपोटेनस सॉल्व करने की बात करें, जैसे ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसका 1 है, बेस ये बेस का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी ये चीज परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी प्लस 1, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर विद इन रूट, ये हाइपोटेनस आ गया। साइन थीटा में परपेंडिकुलर ऊपर लिखना है तो ये हो गया, साइन थीटा की वैल्यू ये होगी। अगर साइन थीटा ये है तो थीटा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ दिस। तो कॉस इनवर्स को हमने थीटा माना था तो उसी को हम साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो साइन टाइम्स ऑफ रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की जो वैल्यू होगी वो साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के बराबर होगी। अब दोनों साइन है, दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों के अंदर के पार्ट भी बराबर होने चाहिए। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 1 कैंसिल, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू एक 0 आएगी, एक एक्स की वैल्यू -1 आएगी। तो ये आपके 2 रियल सोल्यूशन पॉसिबल सोल्यूशन आ जाएंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। देन फाइंड दैट x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू व्हाट। तो हमें सबसे पहले इसे क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, आप इसे कर सकते हैं पाई माइनस tan इनवर्स z। प्रॉपर्टी अगर आप अप्लाई करें तो पाई माइनस tan इनवर्स z किसी के इक्वल नहीं होगा। खैर आप ये कर सकते हैं कि दोनों तरफ एक सिंगल tan में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए इस tan को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ये पाई माइनस tan इनवर्स z रहने दीजिए। इस tan इनवर्स को राइट साइड सेट करेंगे तो ये tan थीटा बन जाएगा, tan विद इन ब्रैकेट पाई माइनस, यानी x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan पाई माइनस थीटा। अगर tan इनवर्स z को हम थीटा की तरह ट्रीट करें तो tan पाई माइनस थीटा, और tan पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस tan थीटा के, यानी माइनस tan ऑफ थीटा यानी tan इनवर्स z। tan इनवर्स z ये कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस z बचेगा, ये माइनस z बचेगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस z प्लस एक्स वाई जेड आ जाएगा।
इसे राइट साइड शिफ्ट कीजिए तो x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू आएगी वो एक्स वाई जेड के बराबर आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो ये था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।